हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप खासकर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कृपया इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपना पहला प्रश्न, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या फिर न्यूजीलैंड? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 45 वर्ष? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, नूर सुल्तान, कोलंबो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया इस क्लास को इन तक जरूर देखें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या फिर रूस? तो दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु? दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, चीन ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुआ था? फ्रांस, ग्रीस, अमेरिका या फिर रूस? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन है? एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, अरावली पर्वतमाला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी, गोदावरी, गंगा या फिर यमुना? तो दोस्तों, हेमावती कावेरी नदी की सबसे सहायक नदी है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8,851 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चलवाए थे? कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुलाम वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, मोर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती, माहे, कच्छ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ है? ये अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 है, कचारी जनजाति का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु, असम, मेघालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, कचारी जनजाति असम में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 20 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है,
संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, कानपुर, लखनऊ या फिर दिल्ली? तो दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, नर्मदा, शरावती या फिर गोदावरी? तो दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1934, 1911, 1980 या फिर 1890? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तुलसीदास, कालिदास, अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी? तो दोस्तों रघुवंशम के रचनाकार कौन है? कालिदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, नाना साहब, लक्ष्मीबाई या फिर दुर्गावती? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24। बटरफ्लाई का शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, तैराकी, बैडमिंटन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैराकी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? फ्रांस, इंग्लैंड, मिस्र या फिर अमेरिका? तो दोस्तों मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 11 जुलाई, 11 मार्च या फिर 11 अप्रैल? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1989, 1998, 1980 या फिर 1978? तो दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना 1998 में हुई थी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोदावरी, कहना या फिर गंगा? तो दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या फिर बेसबॉल? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या टेनिस। हाफ मैन कप टेनिस से संबंधित है। दोस्तों मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या गुजरात। भारत का पहला रसायन बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? 1890, 1980, 1959 या फिर 1987? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, गंगा नदी, सरयू नदी
या फिर गोमती नदी? तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मेरठ, पटना, सारनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। भारत भारती के लेखक कौन हैं? नानक, मैत्री शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर नामवर सिंह? ऑप्शन नंबर बी, मैत्री शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैत्री शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1890, 1878, 1953 या फिर 1985? तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। भागीरथी और अलकनंदा किस प्रयाग पर मिलती हैं? कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग या फिर विष्णु प्रयाग? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग पर मिलती हैं, जहां से गंगा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39। गारो हिल्स किस राज्य में है? असम, मणिपुर, मेघालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। गारो हिल्स मेघालय राज्य में है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.4 डिग्री। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41। सुखना झील कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, चंडीगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुखना झील चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 42। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 7, 8, 5? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद, ढाका, म्यांमार या फिर कोलंबो? तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, दिल्ली, अमरकोट या फिर कानपुर? तो दोस्तों अकबर का जन्म ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45। रक्तदाता समूह किसे कहा जाता है? ओ, ए बी, ए या फिर बी? तो दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1969, 1769, 1869 या फिर 1897? दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1869। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1934, 1922 या फिर 1920? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48। प्याज में क्या पाया जाता है? सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों प्याज में सल्फर पाया जाता है। तथा अगर आपसे यही क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाए तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25, 24, 26 या फिर 30? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जब ये क्वेश्चन आया था तब 24 ही उच्च न्यायालय थे। भारत में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? कितनी कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।